अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू मोमना की दुनिया। तो ये है दुबई का डे 2। हम लोग यहाँ पर कार का वेट कर रहे थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हम चारों ही बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमने यहाँ की बहुत सी वीडियोस देखी थी। ये है किड्ज़ेनिया जो दुबई मॉल में है। बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनिंग प्लेस है। यहाँ पर ज़रूर अपने बच्चों को लेके जाएं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर आर्ट्स गैलरी, होटल्स, फ्लाइंग एक्सपीरियंस, फायर फाइटिंग एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। विंडो क्लीनिंग, कार वॉशिंग, आर्ट्स एक्टिविटीज़, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी कि बच्चों के साथ साथ हम लोग भी बहुत एंटरटेन हो रहे थे। तो ये ज़बरदस्त सा था इन लोगों का फ़्लाइंग एक्सपीरियंस, जिसमें बच्चों को फ़्लाई करना बता रहे होते हैं, इनको फ़्लाइंग एक्सपीरियंस देते हैं, पायलट ट्रेनिंग होती है। तो लमाइसा सुइदान बहुत ज़्यादा जो थे इन्जॉय कर रहे थे। और हम इनको बाहर कैमरे से देख रहे थे। ये इन्होंने बाहर स्क्रीन्स लगाई हुई हैं पेरेंट्स के लिए, ताकि वो देख सकें कि बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं। इसके बाद इन लोगों को हम लोग इतना सब कुछ था कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोगों को बच्चों को कहाँ लेके जाएं। यहाँ DHL सर्विस भी थी जिसमें बच्चों को डिलीवरी सर्विसेज देना बता रहे थे। और आर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, स्पेस एक्सपीरियंस था, बेतहाशा चीज़ें थी। ये वीडियो मैं अपने पेरेंट्स को भी बना बना के साथ साथ भेज रही थी ताकि मैं माँ पापा को भी बताऊँ, क्योंकि हम लोग जब छोटे होते थे तो हमें भी माँ पापा हर बेस्ट प्लेस लेके जाया करते थे। बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। यहाँ की टिकट थी, इकॉनमी जो थी वो 190 धर्म्स की थी, और जो प्रीमियम थी वो थी 260 धर्म्स की। 260 धर्म्स की हम लोगों ने इसलिए ली थी क्योंकि उसमें आपको आपके फ़ूड कुपन्स मिल जाते हैं और आपको उसमें बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं, और एक दो एक्टिविटीज़ वो लोग और करवाते हैं। तो जब बच्चों को एक्सपीरियंस करवा ही रहे थे तो शकीब ने बोला कि इनको जो है हम लोग इसका क्या कहते हैं, विद कूपन्स और विद गिफ्ट्स, इस तरह ही एक्सपीरियंस करवाते हैं ताकि बच्चों की कोई चीज़ रह ना जाए। हम लोगों को यहाँ पर कोई अच्छे खासे मेरे ख्याल से 3 to 4 आवर्स लगे थे। उसके बाद हमने चीज़ केक फैक्ट्री जाना था, जो मुझे लग रहा था कि आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे यहीं बहुत थक जाएंगे। इसके बाद हम बच्चों को यहाँ लेकर आए थे। यहाँ पर जो है ये फ़ायर डिपार्टमेंट था। यहाँ लमाइसा सुइदान अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। सारे बच्चे बड़े क्यूट लग रहे थे अपनी अपनी टर्न का वेट करने के लिए। इन लोगों को ये अंदर लेके जा रहे थे फिर कॉस्ट्यूम्स पहनाकर, और फिर इन्होंने यहाँ से स्लाइड लेके नीचे जाना था और इमरजेंसी कैसे डील करते हैं इनको वो बताना था। यहाँ पर मैं ये सब बातें जो हैं वीडियो में भी यही बता रही थी, लेकिन वहाँ आवाज़ क्लियर नहीं है शोर की वजह से, जिसकी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि शकीब कहने लगे कि अगर तुम ये वाली इस वाली वॉइस से वीडियो डालोगी तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। वहाँ बच्चों का बहुत शोर था। बहुत ज़बरदस्त जगह थी। 260 धर्म्स में आई गेस आप अपना पूरा डे वहाँ स्पेंड कर सकते हैं। पर पर्सन 260 धर्म्स थी, और जिसमें उसमें 4 मील्स थे, और वो आप सिलेक्टिवली अंदर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। गिफ्ट्स थे, और उसमें 3-4 एक्टिविटीज़ थी जिसका वो लोग चार्ज करते हैं। आई गेस एक चॉकलेट फैक्ट्री का था, और एक दो और थी, वो अभी आएंगी तो मुझे याद आया तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए थे। इसमें मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। अच्छा, कुछ जगहों पे एज लिमिट थी, तो जैसे सोइदान इज़ 7 years old, तो सोइदान कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता था, और लमाइसा 4.5 years, तो कुछ एक्टिविटीज़ उसके लिए नहीं थी। तो मैं एक वक्त पे मैं और शकीब जो थे हम लोग इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर लेते थे। शकीब जो लमाइसा को लेके चले गए थे और मैं सोइदान को उसकी एक्टिविटीज़ करवा रही थी। तो इस तरह जो है वो हम लोगों ने कहा, एक तो टाइम कम लगेगा और बच्चे अपना अपना एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि अगर एक गया हो तो दूसरा वेट बहुत मुश्किल से करता है। इसमें मूवी एक्सपीरियंस भी था कि थिएटर्स में या सिनेमाज़ में मूवीज़ कैसे प्ले होती हैं, उसके पीछे का क्या है सब कुछ, ये शकीब बता रहे हैं।
ये शकीब हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि पाकिस्तान में भी ऐसी जगहें होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त जगह है और बच्चे यहाँ पर बहुत इन्जॉय करते हैं और ये काफ़ी अरसे से हम लोगों की लिस्ट में था कि बच्चों को यहाँ लेके हम लोगों ने ज़रूर जाना है और बच्चों से ज़्यादा इनके बाबा एक्साइटेड थे। तो यहाँ पर अंदर लमाइसा और सुइदान अपना फायर फाइटर्स और फायर डिपार्टमेंट वाला वो पहन रहे हैं जो इन लोगों का ड्रेस होता है। उसके बाद इन्होंने स्लाइड लेकर नीचे आना था। शकीब कह रहे थे कि मैं नीचे जाके बच्चों का वेट करता हूँ, तुम ऊपर रहो, दिखना इनको ज़रूरत ना हो। उसके अलावा आई वाज सर्चिंग कि मैं इसके बाद इनको कौन सी एक्टिविटी करवाऊँ, कहाँ लेकर जाऊँ। इतना सब कुछ था, जहाँ नज़र घुमाओ कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इसकी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3 सेक्शंस थे विद फुल ऑफ एक्टिविटीज़। ये लमाइसा बैठी हुई है, शी इज़ वेटिंग फॉर हर टर्न और सुइदान जो हैं वो आई गेस चला गया है। अच्छा, ये मैं बता रही थी कि आपके पास ट्रैवलिंग के लिए कंफर्टेबल जूते होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव कंफर्टेबल शूज़ यू कैन ट्रैवल ईज़िली। विद किड्स इज़ नेसेसरी टू हैव गुड शूज़। तो मेरा ये था कि मैं जूते जो हैं अपने कंफर्टेबल लेके जाऊँ। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं देखा ड्रेस के साथ कौन सा जा रहा है या फैशन पे, जूते कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। फिर हम यहाँ नीचे आ गए थे। ये बड़ी मज़े की एक्टिविटी थी बच्चों की, जहाँ जो है बच्चे अपना क्या कहते हैं, ये था जी फायर ब्रिगेड। बच्चे अपना बड़ा मज़े से एंजॉय कर रहे थे इसके अंदर और हम लोग इनको फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर आए थे हम वेट के पास। यहाँ पर सुइदान को एक्सपीरियंस करवाना था इन्होंने, हाउ टू ट्रीट पेट्स व्हेन दे आर नॉट वेल। तो यहाँ पर सुइदान जो हैं वो डॉग को चेक करने लगे हैं और इनको यहाँ पर जो ट्रेनर हैं वो इनको बताएंगी। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे और सुइदान भी इंटरेस्ट ले रहा था इसके अंदर। तो इट्स जस्ट लाइक कि अगर पेट्स के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना चाहिए। और लमाइसा जो हैं यहाँ बाबा के साथ डिलीवरी देने के लिए जा रही हैं। मीजान शी वॉज सो हैप्पी, अपने बाबा के साथ डिलीवरी देने गई हैं। ये था जी बस स्टॉप, कि बस स्टॉप पे आपको कैसे जाते हैं। और यहाँ पर बच्चे आए थे अपना एमिरेट्स ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। यहाँ पर मुझे शकीब ने बोला कि तुम थोड़ी देर वेट करो, यहाँ पर बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, सो दे विल ड्राइव द कार। और ये बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। काश इतनी आसानी से हम लोगों को भी मिल जाता दुबई में। अच्छा जी, ये है मैकडॉनल्ड्स का एक्सपीरियंस। सुइदान ने अपना यहाँ पर बर्गर, अपना मील खुद बनाना था। इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि मुझे बाहर से इतना मज़ा आ रहा था देख के। इसमें इन्होंने उसको कैप, ग्लव्स, मास्क, हर चीज़ पहनाएंगे और बोलेंगे कि अपना मील आप खुद बनाएं, ताकि इनको पता चले कि मैकडॉनल्ड्स के अंदर जो ये लोग हैप्पी मील खाते हैं उसको अंदर बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर ये इनको एक्सपीरियंस करवाएंगे टर्न बाय टर्न। आई गेस दिस एक्टिविटी इज़ नॉट फॉर 4.5 बिलो देन 5 आई गेस। और ये सुइदान को इन्होंने पूरा, सुइदान ने अपना मील को ट्राई किया था और एक फ़्राइज़ गिर गया था, उसने कहा मैं क्यों छोड़ूं, फ़ौरन से अंदर डाल लिया। और फिर इन्होंने अपना बाहर बैठ के मील खाया। फिर आए थे हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी रूम में कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको एक दूसरे को कैसे हेल्प करना चाहिए। आपके फ्रेंड्स के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए या आपके सिबलिंग्स के साथ और योर मदर और फादर, सो हाउ यू कैन सेव देम। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं बाहर से इनको देख रही थी और लमाइसा बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। और जो यहाँ के भी इनको जो इनका ट्रेनिंग स्टाफ था वो बहुत बहुत ज़्यादा दे आर हाईली ट्रेन थे ये लोग। काफ़ी बच्चों को ट्रीट करना आ रहा था, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे सारे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना ले रहा हो। सब बहुत ज़बरदस्त और बड़ी अमेजिंग एक्टिविटीज़ इन लोगों ने रखी हुई थी यहाँ पर। और ये जी इनको लेके जा रहे थे इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करवाने के लिए। और ये क्यूट क्यूट से सारे बच्चे बैठ गए हैं मज़े से कार में। Smile everyone, Suedan. Bye, have fun guys.
यहाँ पर जो है आर्ट स्टूडियो था बड़ा अमेजिंग सा। यहाँ पर सोइदान आर्ट्स जो है इन लोगों को क्या कहते हैं, बड़ी मज़े की पेंटिंग्स दी हुई थी और स्केच बना के दिए हुए थे। लुक एट लमाइसा's वर्क, अमेजिंग। कभी कभी बच्चे आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको लगता नहीं कि आपके बच्चे इतने इंटरेस्ट से अच्छे से कर सकते हैं। दोनों ने बड़ी बड़ी ज़बरदस्ती पेंटिंग्स बनाई थी, वो मैंने रखी हुई हैं और वो वहाँ पे ड्राई होने के लिए हम लोगों ने शेल्फ में छोड़ दी थी। अब ये जा रहे हैं विंडो क्लीनिंग के लिए और दोनों बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। यहाँ पर हम विंडो क्लीनिंग करवाएंगे इनसे। विंडो क्लीनिंग के बाद ये आए थे मार्ट पे, यहाँ पे ये शॉपिंग करने आए हैं। इनको शॉपिंग एक्सपीरियंस करवाया है जो ये पहले कर चुके हैं। ये एक्टिविटी इन लोगों ने पहले की हुई है, बट स्टिल इन लोगों को करनी थी तो वी सेड व्हाई नॉट, कर लो। तो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ख़ुद यहाँ पे फिर बारकोड रीडर से अपने खुद ही स्कैन करेंगे अपने आइटम्स जो भी इन्होंने लिए होंगे और दे हैव टू पैक बाय देमसेल्व्स। तो इनका इंटरेस्ट देख रही थी मैं कि कौन क्या लेता है। लमाइसा ने इसमें जूस लिया और इसने बोला कि ये जूस कम है और पता नहीं क्या बोल रही थी। और सोइदान ने कुकीज़, चिप्स और लमाइसा ने वाइट सॉस। और ये इनके इस चीज़ से आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चों को क्या क्या पसंद है, जो बड़ी एक डिफरेंट फीलिंग होती है कि बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर मैं अपने बच्चों को ग्रॉसरी पे जब लेके जाती हूँ आई अलाउ देम टू बाय 5 थिंग्स। दोनों कोई 5 चीज़ ले सकते हैं, बट स्टिल एक इनका जो सेपरेटली ऑल अलोन इनका क्या एक्सपीरियंस होता है वो पता चलता है कि बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये यहाँ का स्टाफ जो है वो सोइदान को बता रहा था कि कैसे आपने बारकोड रीड करना है। अब हम आ गए थे किंडर जॉय, बच्चों की बेहद फेवरेट चीज़ द चॉकलेट एग्स। और इसमें ये बता रहे थे कि चॉकलेट एग जो है वो कैसे बनाया जाता है और उसमें गिफ्ट्स कैसे ये लोग प्लेस करते हैं। यहाँ पे भी जो स्टाफ था बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा जी, ये लमाइसा और सुल्तान का थिएटर शो था, ऊपर चल रही थी बड़े मज़े से इनकी ट्रेनिंग। और यहाँ की जो हेड थी वो इनको ऊपर ले गई थी, जो इनकी ट्रेनिंग स्टाफ की वो लमाइसा सुल्तान को ऊपर ट्रेनिंग करवा रही थी। मैं और शकीब यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए आ गए थे जब तक ये लोग ट्रेनिंग अपनी कर रहे थे। इन्होंने बड़ा क्यूट सा अंदर कैफ़े बनाया हुआ था बच्चों के लिए। was not listening to any. She was enjoying, उसको बस डांस करना था। और मुझे ये बच्ची इतनी क्यूट लग रही थी, क्लब वाली, जो भी बड़े मज़े से डांस कर रही थी। इतनी क्यूट बच्चियाँ। और बड़े मज़े का इन लोगों ने एक सेशन रखा हुआ था। ये थिएटर हेड हैं और बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था इनका भी। और लुक, बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कोई बच्चा इधर उधर भाग नहीं रहा। इट्स जस्ट यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल किड्स। तो मेरी बेटी भी फुल मज़े में, लमाइसा जो है वो फुल इंजॉय कर रही हैं। और काफ़ी दफ़ा इनको बुलाया गया कि लमाइसा कुछ खा लो, लमाइसा आपके लिए क्या लेना है। किचन में हमने सोइदान को मिनी पिज़्ज़ा दिला दिया था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी टाइम से खेल रहे थे तो उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती थी। तो उनके कूपन्स में पॉइंट्स थे और सोइदान जो था वो अपने पॉइंट्स यूटिलाइज़ कर रहा था। फिर यहाँ पर इन होटल एक्सपीरियंस देने के लिए आए थे और यहाँ पर इन लोगों को होटल्स में
बेडशीट्स कैसे चेंज करते हैं, होटल स्टाफ का क्या काम होता है, बुकिंग कैसे करते हैं, और इस सब चीज़ों के बारे में इन्हें समझाया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी। और ये था इनका रोग होटल। और ये दूसरी साइड पर जो है हमारी बेटी बिल्कुल मज़े में डांस कर रही है। इनको और कोई एक्टिविटी नहीं करनी थी, इनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ रह गई थी, लेकिन ये डांस पे इतना इन्जॉय कर रही थी कि फिर मुझे शकीब ने बोला कि छोड़ दो उसको, मत छोड़ो। फिर मैंने भी इन्हें बुलाना छोड़ दिया, मैंने कहा चलो यार इन्जॉय करने दो, इनके लिए आए हैं, फिर जिस चीज़ में इंटरेस्ट भी है लेने दो। मेरा था कि यहाँ पर अगर प्रीमियम टिकट ली हुई है तो जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकती है वो कर ले, लेकिन हमारे साथ डांस करना था तो मैंने बोला चलो ठीक है एंजॉय करो फिर। तो अब आगे जाकर सुल्तान का एक्सपीरियंस होटल का देखते हैं कैसा रहता है। उसको बड़ा मज़ा आया था, उसको सब शकीब लेके चले गए थे और मैं यहाँ पर जो है हमारे साथ वो देख रही थी कि मैं इसको देख सकती हूँ कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि किड्ज़ानिया भी बहुत बड़ा है, फिर बच्चों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से फिर सोच रहे थे कि हम लोग अब कहीं और चलते हैं, और इसके बाद यहाँ पर मैं बाहर आ गई हुई थी मॉल देखने, और शकीब फिर बाद में मुझे जॉइन कर लिया था इन्होंने बच्चों के साथ। फिर हम गए जी चीज़ केक फैक्ट्री, वहाँ पर मैंने अपना फेवरेट चीज़ केक जो था वो ऑर्डर किया। और It's the best day of Sudan's life. Yes, Sudan? एक्सप्रेशंस थे। Best day ever. Firefighters. Bye-bye. Go save the world. Hip hip. Hip hip. Hooray! सुल्तान बहुत खुश था, हम बड़े